तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। जो वादा हम सबों ने मिलकर किया था, हम दोनों ने मिलकर किया था, और आज जो दल तीसरा दल जो सत्ता में है वह तो वादा किया था कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी साइन करेंगे। हम लोग खुद नीतीश जी भी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख। तो उस समय आज जब साथ बैठे हैं तो अब तो नीतीश जी जानते हैं कि उनके बाबूजी कहाँ से ला के देंगे, तो उनको तो 10 लाख नौकरी सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी तो बाकायदा सदन में पूछे थे कि तुम्हारे बाबूजी 10 लाख, हम लोग बोले कि 2,34,000 खाली है, 10 लाख नौकरी कहाँ से ला के दीजिएगा, तो बोले कि नकली नोट छाप के देंगे। ये सब नीतीश जी का वक्तव्य है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, और बाकायदा सदन में वक्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने सरकार हमारी बनी थी, हमारे और एनडीए की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि आज तक जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, यार तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है, सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी, वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे, और दोनों को जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब 10 लाख मत दो, हम भी जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ उसको तो दो कम से कम आप। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे, हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन सीटीईटी और बीटीईटी के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें, और हर हालत में हम विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, एक तरह से कहिए तो यह पूरा का पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और हमारे जो विरोधी दल थे उन्होंने भी वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहला दस्तखत 10 लाख सरकारी नौकरियों का होगा। चुनाव हुआ, जनता को एनडीए पर विश्वास था और हमें 74 सीट दिए गए, 43 सीट दिया गया। फिर हम लोगों ने एनडीए के साथ बैठे कि भाई हम लोगों को 10 लाख रोजगार के अवसर का वादा किए हैं। तो माननीय नीतीश जी को ये लगा कि भाई हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। हम कहे कि देखिए उद्योग मंत्रालय हमारे पास है, अगर आप मदद कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम इसको बढ़ा सकते हैं। और पूरे एनडीए में हमारी और नीतीश जी की सहमति बनी, और सरकार बनने के साथ हम लोगों ने 19 लाख रोजगार के अवसरों का वादा बिहार की जनता से किया था। हम सब लगातार उस पर काम करते रहे। काम दो तरह से हुआ, एक सरकारी नौकरी के रूप में, एक दूसरे के रूप में। नीतीश जी के साथ मिल करके हम लोगों ने पूरी कितनी नौकरी खाली है वह हम लोगों ने इसका जांच किया। 2,35,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां उस समय बिहार में उपलब्ध थी। तो एक योजना बनी कि हम 2,35,000 ये सरकारी नौकरियों को देंगे, और बाकी 17 लाख लोगों के लिए हम इंडस्ट्री में इस तरह की योजनाएं बनाएंगे कि 17 लाख लोगों को
रोजगार हमारे उद्योग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मिल सके। और उस पूरे 2,35,000 में 1,15,000 नौकरियां जो थी वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की निकली थी। इस पर हम लोगों ने लगातार काम करना भी शुरू किया। मार्च में लगभग यह फाइनल हो गया कि ठीक है, विजय जी से भी बात हुई थी, सबकी बात हुई थी, और यह केवल बात तो होना काफी नहीं है। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया। हम लोगों ने जब यह निर्णय कर लिया कि हम 1,15,000 नौकरियां शिक्षकों की देंगे, तो बकायदा विजय चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में, और सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि प्रश्नकर्ता वह व्यक्ति थे जो आज स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने यह प्रश्न, चंद्रशेखर जी ने यह प्रश्न किया शिक्षा मंत्री से कि क्या हुआ शिक्षकों का, और विजय चौधरी जी जदयू के और भाजपा के एक शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने वादा किया कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या है और हम इन सबों को निश्चित तौर पर नौकरी देंगे। यह सदन में एनडीए के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। आप चाहें तो आप सबों को मैं दे भी सकता हूं। यह प्रश्न हुआ था माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा 25/6/2022 को। उसके पहले भी 7 मार्च को भी यह प्रश्न आया था। उस समय भी विजय चौधरी जी ने यह वादा किया था। हम लोगों ने, बिल्कुल दिखा सकता हूं मैं, तो ये तो सबसे अच्छा तो यह है कि आज के वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं, यह उन्हीं के द्वारा पूछा गया प्रश्न। तो यह वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो उस समय सामान्य विधायक थे वह प्रश्न करते हैं, और जदयू के शिक्षा मंत्री रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की पूरी संख्या और हम इसको करेंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि हमने वादा किया था 19 लाख रोजगार का, 10 से 19 किया था नीतीश जी के वादे पे। तो हमें था कि 2,34,000 हर हालत में सरकारी नौकरी हम देके निश्चिंत हो जाए। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाएं, और उसी के तहत चाहे वह 10,000 पुलिस की नौकरी हो, चाहे वह 10,000 आपके राजस्व विभाग की नौकरी हो, इन सब नौकरियों को हम लोग ने दिया गया। सरकार बदलती है और आज तक 6 बार नौकरियों का मेला लगा है, और उन सब मेले में उन्हीं को दिया गया है जिनको पहले से नौकरी मिल चुकी थी। इतिहास में गांधी मैदान में पहला उदाहरण मिला होगा कि 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का मतलब होता है कि आज से आप नौकरी शुरू कर रहे हैं, और आप पुलिस की बाकायदा वर्दी में आ करके नौकरी नियुक्ति पत्र लेने का ढोंग करते हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति तो पहले। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार।